मैं की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपका मन भावुक हो जाएगा। यह कथा एक माँ के प्रेम, एक पिता के क्रोध और एक पुत्र के अद्भुत जन्म की कहानी है। माता पार्वती का प्रेम और गणेश का जन्म। जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब माता पार्वती कैलाश पर अकेली रहती थीं। वो चाहती थीं कि उनका भी कोई हो जो सिर्फ उनका ही हो, उनकी आज्ञा का पालन करे और उनका पुत्र कहलाए। इसी विचार के साथ एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उसमें प्राण फूंके और वो बालक जीवित हो उठा। वो इतना सुंदर और तेजस्वी था कि पार्वती जी का हृदय प्रेम और वात्सल्य से भर गया। उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसे गले लगाया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी अंदर ना आ पाए। पिता का क्रोध और गणेश का बलिदान। कुछ समय बाद भगवान शिव तपस्या से लौटे और कैलाश के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पर खड़ा है। शिव ने अंदर जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन गणेश ने कहा, क्षमा करें, माता की आज्ञा है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव को ये बालक कौन है इसका भान नहीं था। बार बार कहने पर भी जब गणेश नहीं माने तो क्रोधित होकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही पल में गणेश का शीश धड़ से अलग कर दिया। माता का विलाप और शिव का पश्चाताप। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र का कटा हुआ शीश देखा। उनका हृदय शोक से फट गया। उनके मुख से एक चीख निकली जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। वो अपने पुत्र के धड़ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया? यह मेरा पुत्र था। भगवान शिव ने जब माता पार्वती का ये रूप और उनका हृदय विदारक विलाप देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और उनके मन में पश्चाताप जागा। गणेश का पुनर्जन्म और सर्वपूज्य बनना। शिव ने पार्वती को शांत करने के लिए प्रतिज्ञा ली कि वह उनके पुत्र को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सबसे पहले जो भी प्राणी मिले उसका सिर ले आए। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जिसका सिर वे ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। माता पार्वती का मन शांत हुआ। शिव ने गणेश को गले लगाया और उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। उन्होंने गणेश को यह वरदान दिया कि तुम आज से गणाधिपति कहलाओगे और संसार में हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक माँ का प्रेम एक पिता के क्रोध को भी पश्चाताप में बदल सकता है और कैसे एक बलिदान एक महान उद्देश्य का कारण बन सकता है।